नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन और उस संगठन का मुख्य उद्देश्य था कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ाने का। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो हिंदूवादी विचारधाराओं को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। उसी का एक सीधा संबंध है राष्ट्रीय जनसंघ पार्टी है। जनसेवा संघ के नाम से वह कार्य कर रही है और जिस तरीके से हिंदुओं में एक पहचान बनानी है, हिंदू किस तरीके से विस्थापित हो रहे हैं अलग अलग विषयों को लेके, उन सभी को एकजुट करने का एक प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ तो उस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कहा जाए तो बड़ी संघर्षशील महिला हैं और बड़े लगातार कई विगत दिनों से कई बार, और मैं देख भी रहा हूं कई दिनों से इनको वॉच भी कर रहा हूं, ये लगातार जो है हिंदू विवादी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का एक कार्य कर रही। अभी पहला अधिवेशन बनारस में हुआ और उनका आगमन अब गोरखपुर में हुआ। हमारे साथ खास बातचीत भी करेंगे। उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहती हैं? परिचय तो हो गया है, कुछ इसके अलावा भी कुछ परिचय है तो आप हमारे तमाम दर्शकों को दे सकती हैं। मेरा अभी ये संगठन का नाम है राष्ट्रीय जनसेवा संघ नेशनल वॉलंटियर बीजेपी, जिसकी महिला मोर्चा की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, अभी आपका प्रांतीय अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन जो है बनारस में संपन्न हुआ। किन उद्देश्यों को लेकर आप बनारस गई हुई थी और किन उद्देश्यों की पूर्ति अभी तक हो पाई है? अभी हमारा पहला संगठन की पहली मीटिंग थी, हमारी पहला अधिवेशन था। और हमारे संगठन का जो मकसद है कि हिंदुत्व को जगाने के लिए, हिंदुत्व को, हिंदू लोगों को एकत्रित करना, जो कि बहुत बिखरे हुए हैं, तो उनको संगठित करके उनको जगाना, उनको जागरूक करना अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति। और जो ये लव जिहाद, धर्मांतरण, ऐसे जैसे गंभीर विषय हैं काफ़ी सारे, उन सारे विषयों को लेकर के हमारे संगठन कार्यरत है आगे के लिए, और उसी सारे उद्देश्यों को लेकर के हमारी ये मीटिंग हुई थी। बिल्कुल। अगर हम मैम बात करें उत्तर प्रदेश की, और आपने कहा कि आप बनारस में पहला अधिवेशन भी किए, कहीं ना कहीं महिलाओं की जो सुरक्षा होती है वो पहला मुद्दा बन जाता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी संगठन के लिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए अभी जो चुनाव बीता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बहुमत की सरकार भी बनाई है, महिला सुरक्षा जो था वो अहम मुद्दा था। क्या आपका भी संगठन महिला सुरक्षा को लेके, महिला मुद्दों को लेके कार्यरत है? हाँ, हमारे संगठन में भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करने के लिए कार्यरत है। और महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि महिला जब असुरक्षित होती है तो वो घर से निकल ही नहीं पाती है और जो भी कुछ करना चाहती है वो कर नहीं पाती है। उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन वो डर की वजह से घर में बैठी रह जाती है। तो हम महिला को सशक्त और अस्त्र शस्त्र हर तरीके से हम महिला को मजबूत करना चाहते हैं और उसको अपने देश में, अपने समाज में उसको आगे बढ़ा करके, जैसा कि कहा जाता है कि नारी शक्ति सर्वशक्ति होती है, वो हमारे समाज में कुछ दुराचारी लोगों के कारण जिसको दबा दिया गया है, जो महिलाओं में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, उस डर को ख़त्म करके हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील हैं। और किन किन क्षेत्रों में आपका संगठन काम कर रहा है? जिस तरीके से आपने कहा महिला सशक्तिकरण है, अगर हम और मुद्दों को लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है वह भी अहम मुद्दा बन जाता है। क्या आपका संगठन के द्वारा इन सभी चीज़ों की भी प्रतिपूर्ति हो पा रही है? हाँ, हमारे संगठन में जितनी भी ये जो समाज में हमारे जितनी भी कमियां जो हम हिंदू लोगों को दबाने के लिए जो शुरू हो गई थी, जैसे कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम आ गया था, लोग अपनी जो है शिक्षा पद्धति को भूल गए थे, पूरी गलत शिक्षा पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे और हमारे इतिहास, हमारा धर्म, हर चीज़ों से हम विमुख हो गए थे। हमारा संगठन जो है आगे गुरुकुल भी खोलेगा और महिलाओं को भी शिक्षा देगा। रोजगार की भी हमारे यहाँ सबसे, मतलब किसी भी संगठन में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हमारे संगठन का प्रमुख उद्देश्य है कि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनको मजबूत बनाना। क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है, पैसा एक ऐसा मुद्दा होता है कि जब पैसे की कमी होती है तो जिसकी वजह से लोग ना तो समय दे पाते हैं, क्योंकि वो अपने पेट पालन में ही लगे रह जाते हैं। और जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो फिर देश के लिए और धर्म के लिए समय कहाँ से देंगे? कहते हैं ना कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। तो वो वाली बात सही है कि जब आदमी का पेट भरा होगा तो वो कुछ कर सकता है। तो हमारे संगठन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेंगे, और जब रोजगार मिलेंगे, उनके घर में चूल्हा जलेगा, उनके घर में रोटी बनेगी, तो वो अपने देश और अपने धर्म के लिए भी समय दे सकेंगे और हम रोजगार के माध्यम से उन लोगों को अपने साथ में जोड़ सकेंगे। बिल्कुल, आपने शिक्षा की बात कही थी और हमने देखा भी है कि कहीं ना कहीं अगर इतिहास को देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जिसमें आज भी मुगलों की गाथाएं जो हैं, मुगलों की कथाएं जो हैं, वो तो
हमारे कोर्स में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू शासक रहे हैं और जिन्होंने एक विजय दिलाने का प्रयास किया है, हिंदुत्व को बढ़ाने का प्रयास किया है, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। और तमाम हमने देखा भी है कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं इसमें पीछे रह जाते हैं। क्या आपका संगठन आने वाले समय में, जिस तरह आपने शिक्षा की बात कही है, उन पुराने फिर से इतिहास को लाएगा जो हिंदू शासकों के लिए था? अभी हमने देखा भी है कि अब कई स्टेट्स में जो है गीता के उपदेश और गीता संबंधित कविताएं और पुस्तक भी लगने जा रही हैं, उनके मेन कोर्स में शामिल किया गया है। आपके भी चीज़ें सम्मिलित होंगी, क्या आप भी इस पे अपना कार्य कर रही हैं? हाँ, इस पे भी हम लोग जोर देंगे। गुरुकुल भी जो है हम लोग खोलेंगे, जिससे कि हमारे धर्म की शिक्षा जो है, जैसे कि मदरसे खुले हुए हैं उनके कुरान की शिक्षा दी जाती है, इसी तरह से हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और गुरुकुल खोल करके हम भी अपने धर्म की शिक्षा देंगे। और सरकार से भी अपील करेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में हमारी गीता को शामिल किया जाए, जैसे कि हमारे बच्चे, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ अपने धर्म के प्रति और अपने शास्त्रों को जान सकें। हिंदूवादी विचारधारा की अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि योगी आदित्यनाथ हिंदू और हिंदुत्व का वो बड़ा चेहरा जिन्होंने एक अलग ही पहचान बनाने का एक प्रयास किया। 2 बार, पहली बार का शपथ लिया 2017 में, 2022 में पुनः उन्हें बहुमत की सरकार मिलती है और वो पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। और आप गोरखपुर में मौजूद हैं, क्या उनसे भी कुछ प्रेरणा मिली हुई है, या क्या लगता है कि आपके इस मिशन को कितना बल दे पाएंगे योगी आदित्यनाथ? मैं योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे उनके कार्यशैली बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि मेरी खुद की विचारधारा भी उनसे ही मिलती हुई है। और वो दूसरी बार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत खुशी की अनुभूति करती हूँ मैं। और उनके शहर से मैं अपने संगठन की शुरुआत करती हूँ, और मेरी उनसे मुलाकात जब होगी, मैं अपने संगठन के बारे में और अपने कार्यों के बारे में बता करके जब मैं उनको बताऊँगी, उनको जानकारी दूँगी, तो मुझे उम्मीद है कि उनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक विचारधारा के लोग जब आपस में मिलते हैं तो उनको बल मिलता है, मजबूती मिलती है। और दूसरे जो हमारे असम के मुख्यमंत्री जी हैं, हेमंत बिस्वा जी, मैं उनसे भी बहुत प्रेरित हूँ, और उनकी भी कार्यशैली हम हिंदू समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है और बहुत प्रेरित करती है हिंदुओं को जगाने के लिए। जी। अगर हम हिंदू और हिंदुत्व की बात करें तो कहीं ना कहीं एक विषय आता है नववर्ष को मनाने का, और नववर्ष मनाने में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो 2 टूक हो जाती है। कहीं हमारा जो आजकल की पीढ़ी है, या हम कह लें कि आने वाले समय में हर कोई आधुनिकता को अपना रहा है, और इस आधुनिकता युग में आप उन पुरातन संस्कृतियों को संजोने का प्रयास कर रही हैं, जो असंभव तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि उसके लिए समय लगता है। लोगों तक अलग विचारधाराओं को लाने में, लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता से रूबरू कराने में समय लगता है। तो कितना कारगर साबित होगा जिस तरीके से हिंदू नववर्ष अब हम मनाने जा रहे हैं, और आपका एक मिशन भी है कि हम अपने हिंदू भाइयों बहनों को हिंदुत्व के बारे में बताएं, हिंदुत्व संस्कृति के बारे में बताएं, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, हम लोगों के धर्म से बहुत ज़्यादा भटकाया जा चुका है। हमारी पीढ़ियों को, हम लोगों को अपने धर्म के बारे में जानकारियाँ ही नहीं हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए तो हमें बहुत संघर्ष भी करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष हमेशा कामयाब भी होता है। अगर हमारा मकसद अच्छा होता है तो हम उसमें कामयाब होते हैं। और अभी तक जो लोग अंग्रेजी नववर्ष मनाते रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर जिसको बोलते हैं, वो हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल से पहली तिथि से प्रारंभ होता है, जिस दिन कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, जो कि हमारे लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि शास्त्रों को ख़त्म ही कर दिया गया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को ला दिया गया हम लोगों के बीच में। तो हमारा संगठन के माध्यम से मैं खुद ये एक पहल कर रही हूँ कि अपने हिंदू समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ये जागरूक कर रही हूँ, और जिसके लिए मैं जगह जगह अपना एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करूँगी आने वाले 1 तारीख को, कि 31 और 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है, ये हमारा नववर्ष है। 1 तारीख को हम जो है अपना नववर्ष मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और लोगों तक ये जन जागृति पहुंचाएंगे कि हिंदू अपने चीज़ों को, अपनी संस्कृति को पहचाने और उनको सेलिब्रेट किया करे, ना कि अंग्रेजी जो है चीज़ों को। बिल्कुल। आपने जो भी चर्चा की, अगर हिंदू बात की जाए तो उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, कायस्थ भी आते हैं, और भी जातियाँ और जनजातियाँ आती हैं कि जो कि हिंदू कैटेगरी में आ जाती हैं। अभी एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसमें देखा गया कि कश्मीरी पंडितों का शोषण हुआ है, वो पलायन कर गए, और आज वो अपनी ही पहचान बनाने में कहीं कहीं नाकामयाब हो रहे हैं, और उस पर तमाम ऐसे राजनीतिकरण किया गया है इन सारी विषयों को। आप किस दृष्टि से इन सारी विषयों को देखती हैं? देखिए, द कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई है,
वो पहली बात तो एक मूवी नहीं है। एक मूवी के माध्यम से लोगों को ये दिखाया गया है कि कश्मीरी लोगों के साथ में क्या हुआ था। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जिसको कश्मीरी पंडित नाम दे दिया गया है, वो केवल वहाँ कश्मीरी पंडित ही नहीं थे, वहाँ हर जाति के लोग थे, और जाति से भी कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि वहाँ हिंदू थे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। उसको कश्मीरी पंडित नाम दे करके जो एक षड्यंत्र रचा गया है ना कि पंडितों में बांट दें, तो वो पंडितों को बांटने के लिए कश्मीरी पंडित बोला गया है। असल में वहाँ पे हिंदू थे, जो हिंदू मारे गए, जिनके साथ में बहुत ज़्यादा मतलब क्रूर अत्याचार हुआ जिनके साथ में। तो मैं तो इस नज़रिए से देखती हूँ द कश्मीर फाइल्स को, और ये हमारे लिए एक मूवी के माध्यम से हमें आगे के लिए आगाह करने के लिए ये मूवी बनाई गई है कि हम हिंदू जो सोए हुए हैं, जो अभी भी भाईचारे में लिपटे हुए हैं, वो भाईचारा उस चीज़ को समझें कि भाई के साथ चारा भी हो रहा है, वो भाईचारा नहीं है, वो चारा बन रहा है। तो हिंदू हिंदू भाई भाई बने, ना कि हिंदू मुस्लिम भाई बने। हिंदू मुस्लिम भाई उतना ही बने जितना कि उसके लिए ज़रूरी है, चारा ना बनने पाए इतना रहना चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा कि बहुत ऐसे सारे संगठन हैं जो कि हिंदूवादी विचारधारा को लेकर काम करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद उनका जो है वो समाप्त हो जाता है, पूरा संगठन जो है वो ध्वस्त हो जाता है। और भी हमने बहुत सारे ऐसे संगठन देखे हैं जो एकजुट होके काम भी करते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। आप कितना सफल हो पाएंगी? आपने जिस मिशन के तहत अपने संगठन का निर्माण किया और अधिवेशन करे और नए नए जो भी चीज़ें हैं वो सामने लाने का प्रयास कर रही हैं। मेरा प्रश्न ये था कि बहुत ऐसे संगठन हैं जो एक साथ तो काम करते हैं, लेकिन उनमें एकजुटता नहीं होती है। बहुत ऐसे हिंदू संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका धरातल पे उतर पाना और धरातल पर काम कर पाना दिखता नहीं है। तो इस स्थिति में कितना संगठन आपका सक्रिय रहेगा आने वाले समय में? हमारा संगठन, हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से सक्रिय रहेगा, और सारे संगठनों के विश्लेषण के बाद, विचार विमर्श के बाद कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, उन सभी चीज़ों पे गंभीर विचार करने के बाद में हमने अपने संगठन के अंतर्गत वो सब कार्यक्रम रखे हैं, वो सारी चीज़ें रखी हैं, जिससे कि हमारा संगठन एक मजबूती के साथ में केवल भारतवर्ष में ही नहीं, विदेशों में भी हमारा संगठन जो है फैलेगा। ये हमें पूरी तरह से उम्मीद है। क्यों? कि हमारे संगठन के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जीविका चलेगी, और एक जीविका चलना, एक आय का स्रोत आना, वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि अपने लोग समय निकाल पाते हैं अपनी चीज़ों के लिए जो वो करना चाहते हैं। जब पेट ही नहीं भरेगा तो वो करेंगे कैसे कुछ भी। हमारे संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय जन सेवा संघ के माध्यम से रोजगार सबसे पहली चीज़ दी जा रही है, जिसकी वजह से रोजगार की वजह से ऑटोमेटिकली लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, और जब जुड़ते जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा संगठन विस्तार भी करेगा। एक अंतिम प्रश्न पूछना था, चूँकि आपने अपना अधिवेशन किया है बनारस में, गोरखपुर में आई हैं, और आपने बताया भी आगामी आने वाले समय में कैसे आप नववर्ष के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी और एक जन अभियान भी चलाएंगी। इसके अलावा के क्या कार्यक्रम और आने वाले समय में होने वाले हमारे गोरखपुर जनता के लिए? देखिए, हम समय समय पर अपना अधिवेशन लेते रहेंगे, और जो भी हमारे देश में हम हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए हैं, उन सारे षड्यंत्रों को हम देखते हुए, उन पे विचार करते हुए, और अपने हिंदू समाज को जागृत करने के लिए हम हमेशा कार्य करते रहेंगे। जब जब हमें जैसा जैसा समय आएगा, हम उन विषयों पे पूरी तरह से अपनी जनता के साथ में खड़े रहेंगे। अपनी देश की जनता, अपने गोरखपुर की जनता, हर एक हिंदू भाई के साथ में, अपने एक हिंदू बहन के साथ में हम लोग पूरी तरह से खड़े रहेंगे। चाहे जिस लेवल पे भी हमको खड़ा होना पड़ेगा, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे, और उनकी परेशानियों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे संगठन का मकसद ही यही है, जैसा कि नाम है राष्ट्रीय जन सेवा संघ, मतलब कि जन सेवा संघ है हमारा। राष्ट्र की जन सेवा मतलब जनता की सेवा करना ही हमारे संगठन का मूल उद्देश्य है। वो जिस स्तर पे भी करनी होगी हम लोग करेंगे, और ज़मीनी स्तर पे करने के लिए हमारा संगठन संकल्पित है। ज़मीनी स्तर पे हम लोग अपना कार्य करेंगे जनता के लिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरे संगठन का प्रमुख उद्देश्य है कि जाति में जो बांट दिया गया है हम लोगों को, हम वो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए ही हमारा संगठन बना है। हम लोग अपने संगठन में जिसको भी शामिल करते हैं उसकी जाति को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग पहले हिंदू हैं, बाद में हमारे संग में जातियाँ हैं। तो हम लोगों को जो जाति के कारण बांट दिया गया है वो अब हमें बंटना नहीं है। इसी के लिए हमें लोगों को जागरूक करना है।
ठाकुर, पंडित, बनिया, शूद्र, ये वो जो भी जातियां हैं वो हमारे परिवार तक सीमित रहती हैं। उनका कार्य केवल परिवार में ही होता है। समाज में जब हम खड़े होते हैं तो वहाँ जातियों का कोई मतलब नहीं होता है। मैं अपनी जनता को, अपने हिंदू समाज को यही जागृति देना चाहती हूँ कि आप जातियों में ना बटें, आप अपने समाज में हिंदू बन कर के खड़े हों। जैसे कि आप लोग देखते भी हैं कि गंगा स्नान करते हैं, वहाँ कोई किसी की जाति देख करके स्नान नहीं करता है। मंदिर में जाते हैं तो कोई जाति देख करके पूजा पाठ नहीं करता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जब भी हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ जातियों का कहीं कोई मतलब नहीं होता है। फिर हम क्यों समाज में जब खड़े होते हैं तो हम अपनी जातियों को बताते हुए खड़े होते हैं? क्यों ना हम केवल हिंदू बताते हुए या हम सनातनी वतन बताते हुए खड़े हो सकते हैं। ये जागृति भी हमारे संगठन का, ये जागृति फैलाने का भी हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है। हमारे तमाम विषयों पे आपने बात किया। आप राष्ट्रीय जन सेवा संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हिंदू साधना जी थी, और बड़े अच्छे तरीके से आप अपनी बात भी रखी है किस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को एक नई पहचान दिलाने का प्रयास कर रही हैं, और अधिवेशन कह रही हैं कि अधिवेशन के माध्यम से लोगों को जन जागृत करने का प्रयास करेंगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देके अपने संगठन के माध्यम से लोगों में अपनी एक नई पैठ बनाने का एक प्रयास करेंगी। ये वक्त भी तय करेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आने वाले समय में दिख रही हैं, बदलती हुई दिख रही हैं, हिंदुओं में कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ, जो जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे उद्बोधन में कहा भी है कि जो एक कमियाँ दिख रही हैं उसको परिपूर्ण करने का एक प्रयास करेगा इनका पूरा संस्था। और जो महिला सशक्तिकरण है उस पर भी जोरदार तरीके से ये कार्य करने जा रही हैं। इनका कहना है कि वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से प्रभावित हैं और उनके विचारधारा को लेकर लोगों तक पहुंच रही हैं, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको एक बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।